नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए हुई पोलिंग। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने जीत हासिल की। आइंदा इलेक्शन में टीआरएस का आवाम से इत्तेहाद बरकरार रहेगा। ट्विटर पर आस्क केटीआर प्रोग्राम के दौरान आवाम की जानिब से किए गए मुख्तलिफ सवालात का केटीआर ने दिया जवाब। आसरा स्कीम के तहत 15 अगस्त को 10 लाख नए लोगों को पेंशन देने का सीएम केसीआर ने किया ऐलान। कोविड के केसेस को मजीद फैलने से रोकने रियासती हुकूमत इक़दाम करे। मरकजी हुकूमत का तेलंगाना को मकतूब रवाना। हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को वैयस शर्मिला ने किया याद और बीबी के अलावे में दी हाजिरी। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने बीबी के अलावे में दी हाजिरी और कहा, हमें हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों पर अमल करने की है ज़रूरत। मुधोल एमएलए जी विठल रेड्डी की सालगिरह, सीएम केसीआर ने दी इन्हें मुबारकबाद। अब पेश है खबरों की तफसील। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए आज पार्लियामेंट हाउस के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग का अमल सुबह से शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक जारी रहा। अरकान पार्लियामेंट मुल्क के अगले नायब सदर का इंतखाब करने अपने वोट का इस्तेमाल किया। सबसे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने हक़ रायदही से इस्तेफ़ादा किया। इसके बाद दूसरे वज़रा और अरकान पार्लियामेंट ने अपने हक़ रायदही से इस्तेफ़ादा किया। नायब सदर के ओहदे के लिए एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और अपोजिशन की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा के दरमियान रास्त मुकाबला है। दोनों ऐवानों में एनडीए का मौक़िफ़ मजबूत है। बता दें कि रात 8 बजे नताइज का ऐलान किया गया, जिसमें एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने जीत हासिल की और अपोजिशन की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आसरा स्कीम के तहत 15 अगस्त को 10 लाख नए लोगों को पेंशन देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि रियासत में इस वक्त 36 लाख लोगों को पेंशन दी जा रही है। आज़ादी की डायमंड जुबली के मौके पर नए पेंशन देने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पेंशनर्स की कुल तादाद 46 लाख तक पहुंच जाएगी। हुकूमत ने 57 साल की उम्र के अफराद को पेंशन देने का फैसला किया है। वज़ीर आला ने कहा कि डायलिसिस के मरीजों को भी पेंशन दी जाएगी। डायलिसिस के मरीजों को 2016 रुपये पेंशन देने का ऐलान किया गया। మేము 57 ఏళ్ళ పెన్షన్ ఇస్తామను పాపం వాళ్ళంతా వెయిట్ చేస్తారు. మధ్య కరోనా వచ్చి ఆర్థిక మాంద్యం వచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారం బంద్ చేసి గందరగోళం చేశారు. మొత్తం లిస్ట్ చేసినప్పుడు 10 లక్షల మందికి ఇవ్వబోతున్నాం కొత్తలకు. ఈ స్వతంత్ర వజ్రోత్సవాలను పురస్కరించుకొని అందరు ఎమ్మెల్యేలు అదేది దాని సంఖ్య ఏదా షీట్ ఏది హరీష్ ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి 36 లక్షల మందికి ఉన్నాయి పెన్షన్లు. ఇది 2016 రూపాయలు ఇచ్చే పెన్షన్లు అవుతున్నాయో ఇప్పుడు 10 లక్షల మందికి మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళకి ఇస్తా ఉన్నాం. మొత్తం 46 లక్షలు అయితే పెన్షన్లు. తర్వాత ఇదే సందర్భంలో రిక్వెస్ట్ చేసినాం. మనం మీటింగ్ జరిగినప్పుడు కేశవరావు గారు అధ్యక్షత ఉన్న కమిటీ ఆ జైళ్ళ శాఖను పోలీస్ శాఖను అడిగినాం. డిస్ట్రెస్డ్ లాట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ, డిస్ట్రెస్డ్ లాట్ అనేక రకాల కారణాల వల్ల విధివంచితులైన వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు ఎవరైనా కావచ్చు. ఈ వజ్రోత్సవాల సందర్భంలో వాళ్ళకు కొంత సంతోషం కలిగిస్తాం. ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి అవసరం ఉందని చెప్పి మనం చాలా సుదీర్ఘంగా చర్చ చేస్తాం. ఈ పెన్షన్లన్నీ సందర్భంలో పంచుతాం. 15 ఆగస్టు నుంచి స్టార్ట్ చేసాం. అవన్నీ కూడా పాత కార్డులు కూడా కొత్త కార్డులు ఇస్తున్నాం బార్ కొడుతూ. వెరసి 46 లక్షల కార్డులు పంపిణీ చేస్తారు. కొత్త 10 లక్షలు, పాత 36 లక్షలు అన్నీ కూడా ఆయా ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళ కాన్స్టిట్యున్సీలు పోయి 10 రోజులు 15 రోజులు గ్రామాల సమావేశాలు పెట్టుకొని పంచుకుంటారు. అట్లానే డయాలసిస్ పేషెంట్లు వాళ్ళ బాధ పాపం హృదయ విదారకంగా ఉన్నది. ఎవరు ఇయర్ ఇండియాలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇయ్యరు. బోధకాలు బాధితులు ఉంటే వాళ్ళకి మేము పెన్షన్ ఇస్తున్నాం. ఇక్కడ మన పాలేరు ప్రాంతంలో అక్కడక్కడ ఉంటారు. ఖమ్మం జిల్లాలో అన్ని చోట్ల ఉండరు, కొన్ని చోట్ల ఎక్కువ ఉంటారు. गुज़िश्ता रोज़ कांग्रेस के एहतजाज के ताल्लुक से दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है, जिस पर पार्टी लीडर राहुल गांधी ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया।
राहुल गांधी ने कहा हमारे मुल्क में एहतजाज करना गैर कानूनी है और कहा कि अपनी राय का भी इजहार करना गैर कानूनी है। इस मौके पर उन्होंने मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। मरकजी हुकूमत ने आज तेलंगाना हुकूमत से ख्वाहिश की है कि वो रियासत में कोविड की वबा के मजीद फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम करे। मरकजी वजारत सेहत ख़ानदानी बहबूद के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने इस खुसूस में एक मकतूब तेलंगाना के महकमे सेहत के सेक्रेटरी सैयद अली मुर्तज़ा रज़वी को रवाना किया। उन्होंने रियासत से ख्वाहिश की कि वो 5 गुनी हिकमत अमली तैयार करें ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके। इस हिकमत अमली में टेस्ट और टीकाकारी के अलावा कोविड के दीगर उसूलों पर अमल करना भी शामिल है। मरकज ने निशानदही करते हुए कहा कि हैदराबाद, रंगारेड्डी, हनुमकुंडा, मेडचेल और मलकाजगिरी में कोविड के मामलात में इजाफा होता जा रहा है। YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला ने आज पुराने शहर का दौरा करते हुए बीबी के अलावे में हाजिरी दी और ढट्टी चढ़ाई। इस मौके पर शर्मिला ने मीडिया से बात करते हुए हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद किया और कहा कि हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों से आज भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठती है। इस मौके पर YSR तेलंगाना पार्टी के कोऑर्डिनेटर राजगोपाल और मुस्तफ़ा अहमद के अलावा पार्टी के दीगर लीडरान मौजूद थे। आज के दिन बीबी के आलम यहाँ आ सके हम, बहुत खुशी की बात है। 7 से 10 तारीख मुहर्रम के ये तारीख सारी दुनिया याद करती है, क्योंकि इन्हीं तारीखों में इंसानियत की परचम लिए इमाम अली और बीबी फातिमा के बेटे ने, इमाम हुसैन ने अपनी और अपने घर वालों की कुर्बानी दी और इसी कुर्बानी की वजह से इतने लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है और इसी कुर्बानी की याद की वजह से आज भी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठती है और इंसानियत जिंदा है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़ ने आज पुराने शहर पहुंचकर बीबी के अलावा में हाजिरी दी और ढट्टी चढ़ाई। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करते हुए इस पर अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा मुहर्रम फेस्टिवल के पेश नज़र हुकूमत और वक्फ बोर्ड की जानिब से तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। कहा और पुलिस भी चौकस है। हमारे चेयरमैन साहब, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन इम्तियाज़ साहब और हमारे सीनियर लीडर इनायत अली बाकरी साहब और बहुत से TRS के क़ायदीन यहाँ पर आए। हर साल की तरह इस साल भी आए। मुहर्रम हम बड़ी अक़ीदत से मनाते हैं कि हमारे लिए गम का महीना है। इसमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जो शहादत है, हक़ और बातिल की लड़ाई है और हमेशा कभी भी बातिल की फ़तह नहीं हुई, हक़ की फ़तह होती है और ये एक दर्स हमें दिया गया और यहाँ पर आकर हमें सबक लेते हैं कि इंसान हमेशा हक़ का साथ देना चाहिए और हक़ के लिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने शहादत हासिल की थी। उन्हीं की याद 10 मुहर्रम को बहुत बड़ा बी का अलम उठाया जाता है यहाँ से और तेलंगाना में जो रिवायत है मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। यहाँ से अलम निकलता है, बी का अलम, और कई बार हमारे CM साहब भी यहाँ पर आए थे। यहाँ आकर लोग ज़ियारत भी करते हैं और अपनी मन्नत के लिए दुआएं करवाते हैं। तो यकीनन बहुत अच्छे मुहर्रम के इंतजाम हर साल करते हैं। तेलंगाना बनने के बाद और भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जानिब से जितने आशिक खाने तमाम लोगों को जो भी इंतजाम के लिए उसकी थोड़ी सी साफ़ सफाई या दावतोजी या कलर जो भी चूना पानी के लिए
तकरीबन लोगों को बजट सेंक्शन किया गया है और हाथी का भी इंतज़ाम हो चुका है हुकूमत की तरफ से। और पिछले साल भी जब कोरोना की वजह से सारे हिंदुस्तान में कहीं पर भी मातम का एहतमाम नहीं किया गया था, बी का आलम नहीं निकाला गया था, और हमारे पास बराबर एहतमाम किया गया। हमारे शिया भाई अपना खून बहाते हैं उनके गम के लिए और अक़ीदत पेश करते हैं। हम सब तमाम भाइयों को यही कहते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह के रास्ते पर हम अमल करें, और उन्होंने जिस तरह हक़ की बात की उसके लिए उन्होंने शहादत हासिल की, उसी हक़ के लिए हम अपना खून बहाते हैं। सब भाई मिलकर ये तेलंगाना की तहज़ीब और कल्चर है। इंशाल्लाह इस मरतबा भी बहुत अच्छी तरीके से पूरा एहतमाम किया जाएगा। बी का आलम ठंडा होने तक पुलिस की जानिब से हर किस्म का बंदोबस्त किया गया है। तमाम जो अक़ीदतमंद लोग हैं और जो लोग मातम करते हैं उन तमाम भाइयों के साथ हमारे CM साहब और हुकूमत भी साथ है। इस साल भी अच्छे से अच्छे इंतजाम किए जाएंगे। आज आने वाले तमाम जो TRS के कायदीन हैं बड़ी अक़ीदत से यहाँ पर आए और बहुत से मीडिया के भाई हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। TRS के वर्किंग सदर व रियासती वजीर KTR ने कहा कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में TRS का रियासत के अवाम के साथ इत्तेहाद बरकरार रहेगा। आज ट्विटर पर आज KTR प्रोग्राम के दौरान अवाम की जानिब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किए गए सवालात का KT रामाराव ने जवाब दिया। एक शख्स ने KT रामाराव से दरियाफ्त किया कि 2023 के असम्बली इंतखाबात में TRS कांग्रेस या तेलुगु देशम पार्टी में किसी के साथ इत्तेहाद करेगी। इसका जवाब देते हुए KTR ने कहा कि TRS का रियासत के अवाम के साथ इत्तेहाद रहेगा। एक और शख्स ने सवाल किया कि क्या मुनुगुडु हल्के असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन TRS के लिए चैलेंज है। KT रामाराव ने कहा है कि जहां तक इनको मालूम है मुनुगुडु का मसला सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन तक महदूद है, इससे कुछ ख़ास तब्दीली रोनुमा होने वाली नहीं है। एक और शख्स ने उनसे जानना चाहा कि बग़ैर किसी सियासी ताकत सियासत में दाखिल होने के ख्वाहिशमंद नौजवानों को आपका क्या मशवरा है। तो KT रामाराव ने जवाब दिया कि बग़ैर किसी सियासी ताकत के उभरने वाले कई कायदीन हैं। उन्होंने कहा कि हमारे चीफ मिनिस्टर और कई अरकान असम्बली बग़ैर किसी सियासी ताकत के आज इस मुकाम पर हैं। इसी तरह एक और शख्स ने कहा है कि आपकी क़ियादत का नया अंदाज़, आपके तकारीर कई लोगों के लिए तहरीक फ़राहम करती हैं। क्या हम मुस्तक़बिल में आपको फ़िल्म के बड़े पर्दे पर देख पाएंगे। इस पर KTR ने कहा है कि मेरी तकारीर को बड़े पर्दे पर देखने और सुनने के अलावा मेरे बड़े पर्दे पर आने का कोई इम्कान नहीं है। और एक शख्स ने कहा कि BJP कायदीन की जानिब से TRS पर मनमानी अंदाज में तनकीद की जा रही है और TRS कायदीन खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, जिस पर KT रामाराव ने तबसरा किया कि खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ देते हैं। उन्होंने NT रामाराव को अजीम कायद करार देते हुए खम्मम में NTR के मुजस्समे की तस्नीब की वकालत की। एक शख्स ने सवाल किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के दौरान उनके वक़ार का लिहाज क्यों नहीं रखा गया था। इस पर KT रामाराव ने कहा कि ऐसा नहीं, हमने कभी भी वज़ीर आज़म का एहतराम तर्क नहीं किया, मगर प्रोटोकॉल क़वानीन के मुताबिक वज़ीर आज़म के ख़ानगी दौरे पर वज़ीर आला का इस्तक़बाल के लिए रहना ज़रूरी नहीं है। तेलंगाना राइफल शूटिंग मुकाबले में हैदराबादी नौजवान हसन बिन तिरिफ ने सिल्वर मेडल हासिल किया। ये मुकाबला शहर के गच्चीबौली में मुनक्किद किया गया था। ये नौजवान साबिक़ा में भी चेन्नई में सिल्वर मेडल हासिल किया था। इस सिलसिले में तहनीती तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें हसन बिन तिरिफ के अरकान ख़ानदान और दीगर ने इन्हें मुबारकबाद पेश की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हसन बिन अब्दुल्ला बिन तिरिफ हूँ। मैं तेलंगाना स्टेट स्कीट शूटिंग कंपटीशन में सिल्वर मेडल हासिल किया। मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम लोग जो मेरे को सपोर्ट करें उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे वालिद और मेरे सब ख़ानदान वालों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये गच्चीबौली पे था कंपटीशन और 30 से 40 शूटर थे तेलंगाना के पूरे, और स्कीट बोल के एक है वो इवेंट में था। ये 2 साल से तकरीबन 2 साल से, फिर कोविड आ गया बीच में, तो 2 साल से
चल रहा था। कित जीते? अभी तक ये 5वां मेडल है अल्हम्दुलिल्लाह। 500 मेडल। तो आपके सिल्वर आया आपको? जी आपके सिल्वर मेडल इससे है। पहले कुछ गोल्ड वगैरह? गोल्ड भी आया हैदराबाद शूटिंग चैंपियनशिप में। इधर देखिए, जिसमें गोल्ड मेडल आया था। कौन से ईयर में आता गोल्ड? 2019 में है। 19 में। 19। आपको शूटिंग करने वही बस गूगल पे वही देखे नेशनल चैंपियंस को वही देखे। क्या स्टडी क्या है, क्या पढ़ते हैं? मैं 10th कंप्लीट हो गया मेरा और हिफ्स भी चल रहा साथ में। 12 पारे हिफ्स हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह सब जने बहुत सपोर्ट करे, साथ वाले तो सब जने पूरे खानदान वाले बहुत सपोर्ट करे अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जी इंशाल्लाह आगे अभी ओलंपिक तक है, ओलंपिक गेम है इंशाल्लाह, जहाँ तक हुआ इंशाल्लाह हासिल करना है। यंगस्टर को आगे आना चाहिए इंशाल्लाह इंडिया के लिए हर कोई लाना मेडल ऐसे ही इंशाल्लाह जितना हो सकता है। राइट। आज मेरे भतीजे को अल्हम्दुलिल्लाह जो है तेलंगाना राइफल एसोसिएशन की तरफ से जो है वो रखे हुए थे, कंपटीशन था, तो उसमें जो है सिल्वर मेडल मिला उनको अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह साउथ जोन का हुआ था चेन्नई में कंपटीशन, उसमें भी जो है उनको मेडल मिला सो है। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 4 मेडल्स लिए हुए हैं लोग। हमारा घराना शुरू से स्पोर्ट्स घराना है, हमारे ख़ानदानी जो है पूरा जो है स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ है हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों में भी आया, हमारे घर में इस वक्त 5 शूटर्स है अल्हम्दुलिल्लाह, और सब मेडल्स वगैरह लिए सो है। अभी रिसेंटली इन्होंने लिए भी है शूटिंग में जो है शुरू से नहीं है। शहर के नूरखां बाजार में वाक़ मीना आई अस्पताल स्टर्लिंग डायग्नोस्टिक में 13, 14 और 15 अगस्त को मुफ्त मेगा आई कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। अस्पताल के ज़िम्मेदारान और डॉक्टर्स ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आवाम से ख्वाहिश की कि वो 13, 14 और 15 अगस्त को इस फ्री मेगा आई कैंप से इस्तिफ़ादा हासिल करें। पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई एडवांस इंडिपेंडेंस डे सबको। और यहाँ पर मीना आई हॉस्पिटल और स्टर्लिंग डायग्नोस्टिक पॉलीक्लिनिक खुला है, बहुत तो वेल फर्निश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विद ऑल फैसिलिटीज़ इट्स अवेलेबल हियर। सो मैं यही रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शिरकत करें और रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के साथ रजिस्ट्रेशन का फिल होने के बाद कार्ड लेके जाएं और इससे पूरा फ़ायदा उठाएं। यहाँ पर हर किस्म की सहूलत है। और एक चीज़ है, इस यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर का जो है उसका टेस्टिंग होगा, हर किस्म की टेस्टिंग होगी। जो भी इस पे पॉम्पलेट्स पे लिखा गया है, बैनर पे लिखा गया है, उसका रिज़ल्ट नेक्स्ट डे दिया जाएगा इंशाल्लाह। सो यही है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हाँ है तो कंसल्टेंट आई सर्जन है डॉक्टर अनुराधा कुलकात अहमद सिद्दीकी, काफ़ी यानी बहुत ही काबिल डॉक्टर्स के खिदमत इंशाल्लाह फ़राहम की जाएंगी पब्लिक के लिए। तो रिक्वेस्ट है कि फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि भाई अपने इस कैंप का जो है इस्तिफ़ादा हासिल करें। और हमारे मीडिया भाइयों से एक गुजारिश भी है कि भाई अपने ख़ानदान में, अहले ख़ानदान में भी जो है अगर कोई लोग हैं मुस्तहिक़ हैं तो उनके पास से जो है कुछ लेके हमारे पास आप एक आदमी आके पूरों का रजिस्ट्रेशन कर ले सकते, तो ताकि वो लोगों के जो है जितने भी लोग हैं उन्होंने भी जो है इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। कुछ पैम्पलेट्स भी आप लोगों के पास रवाना करूँगा इंशाल्लाह, तो वो लेके भी आ गए तो इंशाल्लाह यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। शहर हैदराबाद के बेगमपेट इलाके में वाक़ मंसूरा साइबर हाई स्कूल में आज स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन डे और आज़ादी तकरीब स्कूल करस्पॉन्डेंट मोहम्मद मुदस्सिर की सदारत में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी बेगमपेट सर्कल इंस्पेक्टर पी श्रीनिवास और एजाज़ी मेहमान अलहाज मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट साबिक़ रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमानान के हाथों तलबा जो ज़हनशीन और कामयाब तलबा और तालिबात में सूट्स तक़सीम किए गए। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर ने वालिदैन की अहमियत पर रोशनी डाली और कहा कि वालिदैन के एहसानात हम पर इतने ज़्यादा है कि हम अपनी चमड़ी भी काट कर दे तो कम है और हम इनका एहसान अदा नहीं कर सकते। वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा कि तलबा अपने असातिज़ा का एहतराम करे
और हमेशा अपने असातिज़ा पर भरोसा रखें और एतमाद के साथ तालीम हासिल करें। कहा इंशाअल्लाह आप ज़रूर तरक्की की मंजिल तय करेंगे। इस मौके पर मुल्क की गोल्डन जुबली आज़ादी तकरीब के सिलसिले में तलबा ने फ्लैग के साथ प्रोग्राम पेश किया, जबकि करस्पॉन्डेंट मोहम्मद मुदस्सिर ने मेहमानों को तहनीत पेश की। इस मौके पर मोहम्मद मुजम्मिल कोऑर्डिनेटर, मोहम्मद शाह अबरार डायरेक्टर, मोहम्मद नूरुज़्ज़मा और मोहम्मद मुनीरुज़्ज़मा व दीगर ने शिरकत की। बहुत ही काबिल सताइश और काबिल मुबारकबाद है और मैं तमाम उन स्टूडेंट को भी मुबारकबाद देता हूँ जिनको आज लीडर चुना गया, जिनको ट्रेजर्स दिए गए। मैं और दूसरे स्टूडेंट्स को ये भी कहूँगा कि आप भी ये बनकर दिखाना है, जैसे कि आज हमारे बीच में हमारे अपने साथी आज यहाँ पर लीडर्स बनकर उभरे हैं। मैं उन तमाम से गुजारिश करूँगा स्टूडेंट से, आप भी ये स्पिरिट पैदा कीजिए। अभी सर्कल साहब जो हमें अच्छी नसीहतें दे रहे थे, आपने गौर किया होगा सबसे पहली जो नसीहत हमारे सर्कल साहब ने दी है वो माँ की गोद के ऊपर भी है, यानी इस्लामी अहकामात पर भी पहली हमारी जो दरसगाह है, पहला जो स्कूल है वो माँ की गोद से आगाज होता है। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ, सर्कल साहब बहुत ही अच्छे अंदाज में हमको बताए हैं, क्योंकि माँ की गोद ही असल होती है और पहला इल्म जो भी सीखते हैं हम माँ की गोद से ही सीखकर माँ के पास से ही स्कूल को आते हैं। मैं काबिल सताइश बात जो हमारे सर्कल साहब ने कही है और जो स्पिरिट आपको दिया है वो बहुत ही काबिल सताइश है। मैं भी स्टूडेंट से यही कहूँगा कि आप लोग आज जो ड्रग्स के वाक़यात हो रहे हैं ये ज़्यादा बच्चों में हैं और कई बच्चे गांजा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उन बच्चों से भी गुजारिश करूँगा क्यों अपने पेरेंट्स के पैसे को ज़ाया करते हैं, क्यों अपने पेरेंट्स के मेहनत को ज़ाया करते हैं। और उन्हें स्टूडेंट से भी कहूँगा जो असातिज़ा कराम का अपने टीचर्स का एहतराम नहीं करते, उनसे भी ये नसीहत कहूँगा कि आप जब तक उस्ताद का एहतराम नहीं करेंगे आपको इल्म हासिल नहीं होगा। अपने उस्ताद को भी, यानी माँ बाप के बाद अगर किसी का दर्जा है तो असातिज़ा कराम का है। 3 चीज़ों को ज़रूर याद रखना चाहिए। मैं बच्चों से कहूँगा, पहले जब जिस स्कूल को आप आ रहे हैं वो स्कूल के असातिज़ा पर आपका कॉन्फिडेंस पैदा होना। मुधोल के रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी की 68वीं सालगिरह के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने एक मकतूब जारी करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की और रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी की लंबी उम्र के अलावा अवामी खिदमात के सिलसिले को जारी रखने के लिए दुआ और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जबकि भैंसा शहर के TRS दफ्तर गड्डन्ना भवन में रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी की 68वीं रुकन असम्बली विठल रेड्डी की यौम पैदाइश तकरीब पर TRS कायदीन जिनमें AMC चेयरमैन P कृष्णा, साबिका AMC चेयरमैन G मुरलीगौड़, टाउन जनरल सेक्रेटरी T रामू, साबिका टाउन यूथ सदर अब्दुल वासिर रसूल के अलावा दीगर ने केक काटते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा दीगर कारकुनों ने भी इस तकरीब में शिरकत करते हुए रुकन असम्बली विठल रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। भैंसा TRS दफ्तर गड्डन्ना भवन और मुधोल MLA क्वार्टर पर मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी और TRS कायदीन की जानिब से आनजहानी प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश तकरीब मनाते हुए इनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया गया और इनके कारनामों पर तफसीली रोशनी डालते हुए इन्हें नाकाबिल फरामोश करार दिया गया। इस मौके पर TRS कायदीन जिनमें AMC चेयरमैन P कृष्णा, साबिका AMC चेयरमैन G मुरलीगौड़, टाउन जनरल सेक्रेटरी T रामू, साबिका टाउन यूथ सदर अब्दुल वासिर रसूल, संतोष एडवोकेट और रमेश महाशट्टी के अलावा दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए हुई पोलिंग। NDA के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने जीत हासिल की। आइंदा इलेक्शन में TRS का आवाम से इत्तेहाद बरकरार रहेगा। ट्विटर पर आस्क KTR प्रोग्राम के दौरान आवाम की जानिब से किए गए मुख्तलिफ सवालात का KTR ने दिया जवाब। आसरा स्कीम के तहत 15 अगस्त को 10 लाख नए लोगों को पेंशन देने का CM KCR ने किया ऐलान। कोविड के केसेस को मजीद फैलने से रोकने रियासती हुकूमत इक़दामात करे। मरकजी हुकूमत का तेलंगाना को मकतूब रवाना। हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को वैयस शर्मिला ने किया याद
और बीबी के अलावे में दी हाजिरी। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने बीबी के अलावे में दी हाजिरी और कहा, हमें हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों पर अमल करने की है ज़रूरत। मुधोल एमएलए जी विठल रेड्डी की सालगिरह, सीएम केसीआर ने दी इन्हें मुबारकबाद। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।